हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिनी प्रोजेक्ट सीरीज। सो दिस इज आवर सेकंड वीडियो और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपना वर्चुअल असिस्टेंट डिज़ाइन करेंगे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ओनली। और इस वीडियो के अंदर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट और एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे। ओनली हम गूगल की एक जेमिनी API का यूज़ करेंगे, जिसे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे इनपुट के, और उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो हमें टेक्स्ट जनरेट करके देगी जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेट्स रोल द इंट्रो। वो राइट गाइज, तो यहाँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले मैंने यहाँ पर VS कोड के अंदर एक वर्चुअल मैथ टीचर नाम का फोल्डर ओपन कर लिया है। और मेरे पास एक लोडिंग वाली GIF है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। सिंपल आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी बड़े लोडिंग के लिए GIF यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लास्ट में यूज़ करके दिखाऊंगा कि मैं आपको ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है इसको। नेक्स्ट, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html, और एक हम स्टाइलिंग के लिए style.css, एंड स्क्रिप्ट के लिए हम सिंपल script.js को क्रिएट कर लेंगे। और राइट, तो हमारी तीनों फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं और अब हम यहाँ पर index.html के अंदर आते हैं और बॉयलर प्लेट कोड लगाते हैं, सिंपल एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा ये बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। नाउ टाइटल के अंदर हम लोग वर्चुअल मैथ्स टीचर कर देते हैं और अब हम तीनों फाइल्स को लिंक कर लेते हैं। तो सिंपल style.css को लिंक करने के लिए मैं लगाऊंगा लिंक :CSS। नेक्स्ट हम अपनी script.js को भी लिंक कर लेते हैं। तो सिंपल बॉडी के अंदर मैं लास्ट पर लगा दूंगा स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं दे दूंगा अपनी script.js को। सिंपली Ctrl+S किया। अब हम अपना UI डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मेरे पास आइडिया कुछ ये होने वाला है कि ऊपर में मेरे पास एक हेडिंग हो, नीचे एक इनपुट के लिए बॉक्स हो, और एंड द लास्ट हमारे पास एक आउटपुट के लिए बॉक्स हो। सो इनपुट बॉक्स के अंदर मेरे पास एक आइकन हो जहाँ पर मैं इमेज अपलोड कर सकूँ, नीचे मेरे पास एक आंसर का बटन हो। सिंपली डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए हेडिंग ऊपर, तो उसके लिए एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, div.heading या कोई भी सिंपली div.heading आ जाएगा हमारे पास। और इसके अंदर मेरे पास एक मुझे चाहिए कि एक मेरे पास H2 हो और एक H3। सिंपली H2 क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा कि जैसे कि वेलकम टू वर्चुअल मैथ टीचर, नीचे हम अपना नेम आ जाएगा। तो सिंपली, और मैं जो वर्चुअल मैथ टीचर होगा उसको मैं चाहता हूँ कि उसका जो कलर है और उसकी जो भी स्टाइलिंग है उसकी स्टाइलिंग में अलग से करूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली उसको स्पैन के अंदर इनक्लोज करूँगा। तो सिंपली मैं स्पैन टैग लगाऊंगा, इसके अंदर मैं अपना वर्चुअल मैथ टीचर लिख दूँगा, नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक H3 लगाता हूँ। H3 के अंदर मेरे पास आ जाएगा कि क्रिएटेड बाय, जिसमें क्रिएट किया है, आप अपना नेम यूज़ कर सकते हैं मैं वैसे ही। और यहाँ पर भी मैं एक स्पैन लगाऊंगा। तो सिंपली इसके अंदर मैं अपना नेम लिख लूँगा जो आप यूज़ करना चाहें, एंड दैट्स इट। सो ये हमारी हेडिंग रेडी है और इनको हम दोनों को एक्सेस करने के लिए सिंपली इसको मैं क्लास देता हूँ वर्चुअल के नेम से, और इसको मैं क्लास दे दूँगा नेम के नाम से। सिंपली नेम हमारे पास आ जाएगी। नो, हमारी हेडिंग रेडी है, इसको हम प्रीव्यू करके भी देख लेते हैं। तो इसको हम प्रीव्यू करने के लिए इसको ओपन करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग्स रेडी हैं। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ईमेल वाला बॉक्स था उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। सिंपली मेरे पास एक div.input बॉक्स हो और इसके अंदर हम अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर मेरे पास हो एक div.upload इमेज, और एक मेरे पास हो नीचे बटन। तो सिंपली मैं
कुछ सिंपल बटन ही लेकर आ जाऊँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा आंसर। और जो ड्यू डॉट अपलोड इमेज था इसके अंदर मेरे पास एक आइकन आ जाएगा। सो आइकन के लिए हम ING लगा लेंगे। ING के अंदर मेरे पास एक आइकन आ जाएगा और नीचे एक हेडिंग होगी जिसकी मैं पी टैग लगा लेता हूँ। और हेडिंग के अंदर मैं ले लूँगा अपलोड इमेज हेयर। नाउ आइकन के लिए हम सिंपली अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं। यहाँ पर ह्यूज आइकन हमारे पास एक वेबसाइट होती है तो सिंपली उसी को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम अपना एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे और सर्च के अंदर आएंगे और यहाँ पर सिंपली अपलोड इमेज या कोई भी अपलोड। सो हमारे पास अपलोड इमेज के नाम से कोई ना कोई आ जाना चाहिए। और यहाँ पर हम स्ट्रोक वाले पे क्लिक करेंगे जिससे हमें फ्री वाले मिल जाएंगे, बाकी सब ये पेड हैं। तो सिंपली स्ट्रोक नाउ यू कैन सी हमारे पास सो ये वाला सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो सिंपली इसको हम वाइट कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी SVG पे क्लिक करेंगे तो हमारी SVG कॉपी हो जाएगी। और वापस से ब्राउज़र के अंदर आते हैं और VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे icon.svg। और इसके अंदर हम अपना वो कोड जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे इसको। वापस से index.html के अंदर आते हैं और src के अंदर इस बार हम अपना जो icon.svg है उसको टाइप कर देंगे और alt के अंदर आ जाएंगे अपलोड इमेज। सिंपली सेव करते हैं और अब हम इसको ब्राउज़र के अंदर वापस आकर देखते हैं तो ये देख सकते हैं कि हमारा अभी आइकन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसका कलर भी वाइट है और बैकग्राउंड का कलर भी वाइट। सो नाउ हम नीचे आते हैं और नीचे हमें चाहिए कि लोडिंग वाली GIF हमारी चले और नीचे हमारे पास एक आउटपुट बॉक्स हो तो उसका हम बाद में डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम इनकी स्टाइलिंग पर फोकस करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर साइड बाय साइड इनको ओपन कर लेते हैं style.css और index.html को और यहाँ पर अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं अपना फ़ॉन्ट साइज लेकर आऊँगा तो सिर्फ फ़ॉन्ट साइज के लिए गूगल फ़ॉन्ट है हमारे पास एक वेबसाइट होती है तो सिंपली आपको पता ही होगा, आपने पहले भी विज़िट की होगी। सो इसके अंदर हम अपना कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट देख लेते हैं और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ पॉपिंस और ये पॉपिंस। सो कोई और फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहें तो रोबोटो यूज़ कर लेते हैं हम। सिंपल वेट फोर पे क्लिक करेंगे, गेट एम्बेड कोड, यहाँ से इंपोर्ट वाले पे इसको कॉपी करेंगे, जो स्टाइल टैग के अंदर है इसको सारे को कॉपी कर लूँगे Ctrl+C से तो यहाँ पर टॉप पे पेस्ट कर देंगे। और अब हम अपना हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार ख़त्म करने के लिए Alt+Z प्रेस करेंगे और इसमें भी कर लेंगे सिंपली और नीचे आएंगे और इसको भी कॉपी कर लेंगे Ctrl+C। और अब हम अपने सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्ट बनाएंगे और मार्जिन को 0 कर दूंगा मैं। उसके बाद मैं पैडिंग को भी कर दूंगा 0 पिक्स और बॉक्स साइजिंग को कर लूँगा मैं बॉर्डर बॉक्स। सो बॉक्स साइजिंग मेरे पास आ रहेगी बॉर्डर बॉक्स। नीचे बॉडी टैग लगाऊंगा मैं अपना, बॉडी टैग के अंदर मैं जो मेरे पास विड्थ है उसको मैं कर दूंगा 100 VW। 100 VW मीन्स कि जो भी मेरी स्क्रीन की विड्थ होगी उसके इक्वल टू आ जाएगा। इसके हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो ख़त्म हो जाएगा। और हाइट इसकी अभी हम डिफाइन नहीं करते हैं, हाइट हम अपने हिसाब से रखेंगे क्योंकि हमें वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए होगा जब हमारा डिस्प्ले आउटपुट होगा। और यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था फ़ॉन्ट है फैमिली वाला उसको पेस्ट कर दूँगा, तो लेस करूँगा और इसके बाद जो मेरे पास बैकग्राउंड है उसको मैं कर दूँगा डार्क। सो बैकग्राउंड इसके कलर को कर देता हूँ मैं ब्लैक के अंदर रहूँगा और थोड़ा सा डार्क।
Control S here. So now you can see this is our display page. So अब हम इन सबको स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले इनका कलर चेंज करते हैं। तो कलर मुझे चाहिए वाइट, और कलर इज इक्वल टू वाइट आ जाएगा, और यहाँ से वाइट आ गया हमारे पास। और इन सबको सेंटर में करना है। तो सबसे पहले हम उसके कलर को थोड़ा सा ठीक करते हैं। ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो सिंपली रूट एलिमेंट पर आएंगे और यहाँ से बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और कलर को कर देंगे थोड़ा सा डार्क। तो सिंपली इसी को कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। कलर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और अब हम अपने सबसे पहले जो मेरे पास हेडिंग है और जो मेरे पास इनपुट बॉक्स है, तो उनको सेंटर में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा बॉडी है उसके अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे। तो डिस्प्ले के अंदर हमारे पास फ्लैक्स आ जाएगा और अलाइन आइटम को कर देंगे हम सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट वे कर देंगे सेंटर। वापस से ब्राउज़र के अंदर आए तो ये हमारे पास कुछ कॉलम के अंदर सेंटर में आ चुके हैं। तो हमें चाहिए कि ये रो बाय रो, तो इसके लिए सिंपली फ्लैक्स डायरेक्शन को पढ़ देंगे कॉलम। सो फ्लैक्स डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी कॉलम। कंट्रोल S करेंगे, नाउ यू कैन सी और सेट। सो अब जो मेरे पास बॉडी की मिनिमम हाइट थी ना, उसको मैं कर देता हूँ 100 VW। सो मिनिमम हाइट को मैं कर दूंगा 100 VH। VW सॉरी विड्थ के लिए होता है, तो हाइट के लिए VH होता है। सिंपली कंट्रोल S किया। सो अब ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। नाउ हमें चाहिए कि ये हमारी हेडिंग है वो यहाँ पर हो, यहाँ पर एक बॉक्स हो और नीचे हमारे पास एक आउटपुट बॉक्स हो। सो उसको भी देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर VS कोड के अंदर आते हैं और जो मेरे पास इनपुट बॉक्स है, सिंपली इसको मैं टारगेट करता हूँ। हेडिंग को मैं बाद में करूँगा, तो सिंपली इनपुट बॉक्स यहाँ पर पहले मैं डॉट लगा लूँगा और कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैं इसको मैं थोड़ी सी विड्थ हट देता हूँ। तो सिंपली इसकी विड्थ हो जाएगी मेरे पास 500 पिक्सल। बिल्कुल रैंडम चूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई भी सिंपली जो आपको ठीक लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो हाइट को कर दूंगा मैं 300 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कर देता हूँ सिंपली, इसी को कंट्रोल D करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट है VS कोड के अंदर शॉर्टकट होता है विंडोज शिफ्ट और डाउन एरो। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट के अंदर जाना है गियर के अंदर, और यहाँ से कॉपी लाइन डाउन टाइप करना है, और यहाँ से आप इसको एडिट करके कोई भी शॉर्टकट चूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैंने कंट्रोल D किया हुआ, तो जिससे हमारी न्यू लाइन कॉपी हो जाएगी। जो अब मैं आर्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करूँगा तो ये नीचे वाला लाइन में आ जाएगा, और इसको मैं यहाँ पर ले जाऊँगा और इसका जो कलर है उसको मैं कर दूँगा थोड़ा सा ग्लेश एंड दैट्स इट। सो कंट्रोल S किया, ब्राउज़र के अंदर है। नो आई नो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मगर हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे भी। सो अब हमारे पास जो ये इनपुट बॉक्स था उसके अंदर भी हम अपना डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देंगे, जिससे हमारे पास जो भी मेरे पास आइकन था उसके अंदर और पैराग्राफ था उसको सेंटर में आ जाएगा, और आइटम को सेंटर। इसी तरह हम जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर में। कंट्रोल S किया, वापस से ब्राउज़र के अंदर आए तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है। हमें चाहिए वर्टिकली, तो सिंपली डिस्प्ले फ्लैक्स ट्रैक्शन खोल देंगे हम कॉलम। कंट्रोल S किया, नाउ यू कैन सी ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। मगर ये हमारा सेंटर में नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? तो हाँ, हमने जो हमारे पास इनपुट बॉक्स था उसको सेंटर में किया, अब हम अपलोड इमेज को भी सेंटर में करना होगा। तो सिंपली इसी के लिए भी हम यहाँ पर सिंपली सेम थिंग्स करने वाले हैं।
और इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। सो अब ये हमारा सेंटर में हो चुका है। और जो हमारे पास बॉडी के अंदर हमें फ्लेक्स जस्ट कंटेंट लगाया था, इसको हम स्टार्ट में करूँगा मैं। सो ये हमारा ऊपर आ जाएगा और इसको मैं पैडिंग दूंगा थोड़ी सी। सो मैं पैडिंग देता हूँ उसको 20 पिक्सल, बिल्कुल रैंडम चूज़ कर रहा हूँ मैं। नॉट 20 पिक्सल इज लेस, सो सिंपली हम 40 पिक्सल करके देख लेते हैं। सो हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है, 40 पिक्सल पैडिंग और राइट। नाउ हम चाहते हैं कि सिंपल जो हमारे पास हेडिंग है इसको भी सेंटर में करें। सो हेडिंग को टारगेट करते हैं सिंपली कंट्रोल सी से, यहाँ पर एक डॉट लगाकर हेडिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हमारे पास सिंपली ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी को कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर दें। और सिंपल ये मेरे पास ऊपर वाला था, इसका मैं कलर वर्चुअल मैथ टीचर का, इसका मैं कलर कर लूँगा थोड़ा सा। सो सिंपली डॉट हेड में मेरे पास जो H2 है उसके अंदर जो मेरे पास डॉट वर्चुअल है, सो उसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ और इसके अंदर मैं आईडी दे दूँगा अपनी ये, और सिंपल ये नहीं बल्कि मैं इसको दे दूँगा कलर, और उसका जो कलर होगा वो हो जाएगा मेरे पास। मैंने ये कुछ कलर को कॉपी करके रखा हुआ, तो सिंपली उसका कलर मैं ये वाला कर लूँगा। ये ब्लू सा टाइप है थोड़ा सा, तो सिंपली न्यून ब्लू मेरे पास कलर आ चुका है। और नीचे वाला जो मेरे पास RJ है इसका मैं कलर भी थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो सो डॉट हेडिंग के अंदर मेरे पास जो H3 है, H2 नहीं H3, उसके में मेरे पास मीनिंग है, उसका मैं कलर कर दूँगा ब्लू वॉलेट। सो मेरे पास ये पर्पल सा ब्लू वॉलेट आ चुका है। नाउ यू कैन सी ठीक लग रहा है। और इसके बाद जो मेरा पास बैकग्राउंड कलर था इसको भी मैं चेंज करूँगा, तो इसके लिए सिंपल इसको मैं रिमूव करूँगा और मैंने एक कलर कॉपी किया हुआ है, सिंपल मैं उस पर आऊँगा, इसको मैं कंट्रोल S करूँगा। और जो मेरे पास इनपुट बॉक्स था ये वाला, इसका भी कलर को हम चेंज करेंगे, तो इसी को भी बैक स्पेस करेंगे। यहाँ आप सिंपली सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर दें या डिलीट प्रेस करेंगे तो भी ये ख़त्म हो जाएगा। और कलर को हम कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल S किया। सो दिस इज नाउ जो मेरे पास हेडिंग और ये मेरे पास इनपुट बॉक्स है, इसके दरमियान में थोड़ा सा हमें गैप चाहिए। तो गैप के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल गैप प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स के अंदर हमारे पास CSS के अंदर, सिंपली गैप कर देंगे हम 20 पिक्सल, एकदम रैंडम चूज़ कर रहा हूँ। हाँ, सो 20 पिक्सल इज़ इनफ। नाउ हम इसका जो अपलोड इमेज वाला बॉक्स है उसको एक अलग डिव के अंदर आएगा, और जो मेरे पास आंसर है वो नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, अपलोड इमेज वाला हमारे पास है, सिंपल इसके अंदर हम अपना जो वाला जो बैकग्राउंड कलर है इसको कर देंगे। मैंने इसको भी कॉपी किया हुआ, तो सिंपली विंडोज V नो दिस इज। सो मुझे चाहिए ये सिंपल यहाँ तक। तो सबसे पहले इसका जो मैं बॉर्डर रेडियस है उसको कर दूंगा 15 पिक्सल, और 15 पिक्सल बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो हाइट है उसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा, पोर्ट्रेट को कर दूंगा मैं 200 पिक्सल। 200 पिक्सल इज मोर देन लेस, सो 250 पिक्सल, हाँ सो 240 पिक्सल इज इनफ। और बॉर्डर रेडियस को मैं कर दूंगा 25 पिक्सल। 25 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया, 20 पिक्सल करके देख लेते हैं। तो हाँ 20 पिक्सल इज इनफ। नो अब मुझे चाहिए कि ये वाला मेरे पास आंसर नीचे आए। ये सो सिंपल आंसर मेरा इस जगह पर आना चाहिए, और बाकी ये वाला डिफ ये स्पेस कवर करे। तो सिंपली इसके लिए क्या करेंगे कि डॉट अपलोड इमेज था उसकी जो हमारे पास हुई उसको कर देंगे 90%, मीन्स के एक्चुअल जो हमारे पास है इसका पेरेंट है, डॉट अपलोड इमेज का जो पेरेंट है वो है इनपुट बॉक्स। तो इनपुट बॉक्स की जो विड्थ होगी उसकी ये
90% रेट्स को ले लेगा। और इसी तरह हाइट को भी कर देंगे हम 85% या 82%। एक बार रैंडम चूज़ करके देख लेते हैं, बाद में हम इसको सेट कर लेंगे। हाँ, तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। और इसके बाद इसका भी मैं बॉर्डर को कर दूंगा 20 पिक्सल। सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी ठीक नज़र आ रहा है। और इसके बाद इसका जो इसके अंदर गैप था इनपुट बॉक्स के अंदर, इसको मैं गैप प्रॉपर्टी भी दे दूंगा 10 पिक्सल की, जिससे हमारा बटन और ये सेपरेट हो जाएंगे। और 85 थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो सिंपली 80%। नो, ऑल सेट। सो अब हमें जो मेरे पास आइकन है अपलोड इमेज वाला, इसकी थोड़ी सी विड्थ को मैं इंक्रीज़ करना चाहूँगा। तो अपलोड इमेज के अंदर मेरे पास IMG थी, इसको मैं एक ID दे दूँगा IMG या आइकन के नेम से, तो सिंपली आइकन। और सिंपल इसी को मैं कंट्रोल D करूँगा और यहाँ पर हमें ID को सिलेक्ट करें, तो इसी के लिए हम सिंपल हैश लगाएंगे। और यहाँ पर इसकी मैं विड्थ बोल दूँगा 50 पिक्सल। सो इसकी विड्थ होगी 50 पिक्सल। नो, लेट्स ट्राई 50 पिक्सल, थोड़ी सी 40 पिक्सल कर भी लेते हैं। हाँ, 40 पिक्सल ठीक है। सो मेरे पास जो एक्सक्लेमेशन साइन था इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ पर 3 डॉट्स लगा लेता हूँ। और इसका जो मैं फ़ॉन्ट साइज है उसको भी कम करूँगा। तो सिंपली अपलोड आइकन इमेज के अंदर मेरे पास जो P टैग था उसका फ़ॉन्ट साइज मुझे चाहिए स्मॉल, तो सिंपली फ़ॉन्ट साइज को कर दूंगा मैं 16 पिक्सल। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, तो सिंपली कंट्रोल S किया और इसके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा, तो यहाँ से इसके फ़ॉन्ट साइज को सिलेक्ट करूँ तो 16 पिक्सल को थोड़ा सा हम कम करेंगे 14 पिक्सल। नाउ यू कैन सी 40 पिक्सल इज इनफ। और इसकी मैं विड्थ को 45 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। और अब हमें जो मेरे पास ऊपर हेडिंग था इसको फ़ॉन्ट साइज को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। सो ऊपर हेडिंग के अंदर आ जाते हैं और H2 के अंदर इन्हीं को कंट्रोल D करके कॉपी करेंगे एक बार। और जो विजुअल है और जो नेम है इसको मैं रिमूव करूँगा और कलर को भी रिमूव करूँगा और इसको भी रिमूव करूँगा। और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर आ जाऊँगा और फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगा मैं इसका 20 पिक्सल। आई नो 20 पिक्सल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, मैं तो सिंपली 25 कर देंगे। हाँ, 25 पिक्सल सही नहीं आ गया, 28 पिक्सल इज इनफ। और इसी तरह इसको कंट्रोल D करूँगा, इसको नीचे वाली लाइन में लेकर आऊँगा और इसको मैं कर दूँगा 30 पिक्सल। ऑल सेट। सो इसका जो मैं फ़ॉन्ट साइज़ के अलावा इसकी मैं फ़ॉन्ट वेट को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहूँगा, तो फ़ॉन्ट वेट को कर दूँगा 800। और इसी तरह इसको भी नीचे लेकर आऊँगा और अब ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। नो, हम इसकी थोड़ी सी जो विड्थ है उसको कम करेंगे, तो सिंपली विड्थ के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा 450 पिक्सल करके देखता हूँ मैं एक बार। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है। 450 के बजाय मैं 480 कर लेता हूँ, तो अब ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। नो, अब हमें अपने बटन को स्टाइलिंग करनी है और इसके बाद हमें अपनी थोड़ी सी शेडोज़ वगैरह भी देनी है। तो सिंपल बटन की स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पर अपने इनपुट बॉक्स के अंदर आएंगे। तो सिंपली इनपुट बॉक्स के अंदर मेरे पास बटन था, उसके अंदर भी मेरे पास बटन था, उसको मैं पैडिंग दे दूँगा 2 पिक्सल की, टॉप राइट से और लेफ्ट से दे दूँगा मैं 4 पिक्सल की, और सिंपल 4 पिक्सल। और इसका मैं जो कलर है उसको मैं कर दूँगा ब्लैक। वो सिंपली 0 ब्लैक करेंगे तो ब्लैक आ जाएगा हमारे पास। सिंपल कलर ब्लैक नहीं करना था, बैक कलर को हम करेंगे वाइट और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर देंगे हम ब्लैक। और बॉर्डर रेडियस की दे देंगे हम इसको 20 पिक्सल का और इसका बॉर्डर को कर देंगे हम नन। इससे क्या होगा, हमारा बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। और अब ये बिल्कुल ठीक है, मगर इसकी पैडिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो सिंपली टॉप राइट से 5 कर दूंगा मैं और लेफ्ट राइट से 6 कर दूंगा। अभी भी कम है, तो सिंपली टॉप राइट से 6, लेफ्ट राइट से मैं तो कर दूंगा 8 पिक्सल। नाउ दिस इज इनफ। 6 की जगह अगर मैं 5 करूँ तो हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है। नो,
अब हमें चाहिए कि इसकी जो इसका बॉक्स शेडो होता है, तो सिंपली मैं चाह रहा हूँ ये कि जैसे मैं इस पे अदरवाइज इसका जो ऐसे इसका बॉक्स शेडो है वो उसको इनसेट हो, और जैसे मैं इस पे हवर करूँ तो इसका बॉक्स शेडो आउट वर्ड हो जाना चाहिए। और ये मेरी पैडिंग को क्या हो गया, तो सिंपली ये मेरे पास वर्ड स्पेसिस आ गई थी। एंड तो सिंपली क्या करेंगे कि मेरे पास जो अपलोड इमेज वाला बॉक्स है, तो अपलोड इमेज वाला बॉक्स ये वाला है, इसके अंदर मैं दे दूंगा अपने बॉक्स शेडो, इंसर्ट दूंगा मैं 2 पिक्सल 2 पिक्सल, और इसके बाद मेरे पास आ जाएगी 10 पिक्सल। एंड नेक्स्ट हम कलर में कर देंगे ब्लैक। सो ब्लैक कलर दैट्स नॉट गुड, तो ब्लैक कलर को थोड़ा सा कम करेंगे, बल्कि हम इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर आते हुए यहीं से चीज़ कलर को ठीक कर लेते हैं। तो सिंपली बॉक्स शेडो के अंदर आएंगे और कलर को हम जहाँ पर हमें ठीक लगे वैसे कर देंगे। नो दिस इज़ गुड, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल एस किया। नो जैसे इस पे हवर हो तो सिंपली इसी को मैं कंट्रोल डी करूँगा, यहाँ पर स्यूडो सेलेक्ट लगाऊंगा और हवर वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, और इसके अंदर मैं इसको, और जो मेरे पास बैकग्राउंड कलर था इसी को भी मैं कॉपी करूँगा, नीचे ले करूँगा इसके अंदर, और जो मेरे पास इनसेट था इसको मैं रिमूव करूँगा, इससे मेरी ब्लैक शेडो आउटफिट होगी, और इसके कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। तो सिंपली इसको भी हम इंस्पेक्ट एलिमेंट से एक बार करेक्ट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हमारी स्मूथ एनिमेशन नहीं है, मगर ओवरऑल इफेक्ट अच्छा है। तो एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर सिंपली ट्रांजिशन लगा दूंगा, मैं एक ऑल पे लगा दूंगा, 0.3 सेकेंड की ईज इन की लगा देता हूँ। नाउ यू कैन सी, तो सिंपली ये कंट्रोल एस किया, उसको रिफ्रेश किया तो 0.3 सेकेंड के अंदर कुछ इतना फास्ट फर्क नहीं पड़ा, तो सिंपली 0.5 सेकेंड ईज इन की जगह मैं ई की के लिए लगाऊंगा, तो सिंपल 1 सेकेंड करके लिख लेते हैं, तो सिंपली सो ये बिल्कुल भी स्मूथ एनिमेशन नहीं आ रही। सो मैं क्या करता हूँ, जो मैं ये इम्पैक्ट लगाया था इसको मैं रिमूव करूँगा, सिंपल 1 सेकेंड का ट्रांजिशन लगाता हूँ, और मैं दूंगा 0.3 सेकेंड, और कर्सर को कर दूँ मैं पॉइंटर। नो जो मेरे पास यहाँ पर 2 पिक्सल था, इसको मैं 2 की बजाय 1 कर दूंगा, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट कर दूंगा। सो ये कलर मोड मेरे पास ओपन हो चुका है, इसको थोड़ा सा लाइट किया मैंने। नाउ यू कैन सी एकदम स्मूथ इफेक्ट आ रहा है। तो सिंपली मैं इस पर कवर कर रहा हूँ, तो इसकी थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ। हाँ अब ये ठीक है। तो जैसे मैं इस पर कवर करता हूँ तो देखें इसकी बॉक्स शेडो आउटवर्ड हो रही है, और सिंपल इसका कलर बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। ना जो मेरे पास अपलोड इमेज वाला बॉक्स था इसको भी मैं बॉक्स शेडो दूंगा। सो अपलोड इमेज वाला ना इनपुट बॉक्स वाला बॉक्स था, इसके अंदर मैं बॉक्स शेडो लेकर आ जाऊँगा 2 पिक्सल की। सिंपली आउटवर्ड लगाएंगे तो इसके लिए सिंपली हमें कोई कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 पिक्सल 10 पिक्सल, और कलर ये वाला ऊपर वाला कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल सी करके, यहाँ पर कंट्रोल वी, और इसको कर देंगे हम थोड़ा सा डार्क। नहीं यू कैन सी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए सिंपल वापस से आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करेंगे। सो इसकी ओपेसिटी को कर देंगे थोड़ा सा कम। नाउ यू कैन सी इट लुक्स बेटर। सो इसी कलर को कॉपी करूँगा कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सो अब ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, और सब स्टाइलिंग परफेक्ट हो चुकी है। नो हम अब हमें चाहिए नीचे लोडिंग वाली जी आई है, तो उसके लिए सिंपल
यहाँ पर आऊँगा और div डॉट लोडिंग या इमेज डॉट लोडिंग के नाम से मैं एक इमेज वाला को क्लास दे देता हूँ और SRC के अंदर मेरे पास आएगी लोडिंग जो GIF और कंट्रोल S करूँगा। सो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है, तो इसको मैं इससे टारगेट करता हूँ और नीचे आऊँगा। इसके अंदर जो मेरे पास विड्थ है उसको कर दूंगा मैं 20 पिक्सल। और बाय द वे इसको मैं क्लास की बजाय अगर आईडी दूं तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा, तो सिंपली क्लास की जगह अगर मैं यहाँ पर आईडी कर देता हूँ, नाउ इट्स लुक बेटर एंड सो 20 पिक्सल इज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको मैं कर दूंगा 40 पिक्सल। हाँ, और इसको भी मैं बॉक्स शेड दे देता हूँ, तो जिससे हमारे पास थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आएगा। सिंपली बॉक्स शेड दे देता हूँ इसको 1 पिक्सल 1 पिक्सल 5 पिक्सल और कलर को कर दूंगा मैं सिंपल, कोई भी एक बार चूज़ कर लेते हैं और सिंपल बॉक्स शेडो रिमूव भी कर देता हूँ क्योंकि ये उसके साइड में आ रही है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। दिस लुक बेटर। और इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग टॉप भी दे देता हूँ, तो पैडिंग में मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन को दे दूँगा मैं इसको मार्जिन टॉप 10 पिक्सल इज इनफ। हाँ, इट्स लुक बेटर। सो अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ और सिंपल इस पर भी हम अपना लेकर आएंगे हावर इफेक्ट है, तो मेरे पास जो बटन था उसके अंदर मैं सबसे पहले ट्रांजिशन 1 ऑल पे तक के 0.3 सेकंड पे ईज कर देता हूँ और कर्सर को कर दूँगा मैं पॉइंटर और इसके बाद हम इस पर हावर इफेक्ट बनाएंगे। नो सिंपल स्यूडो सेलेक्ट के अंदर हावर आ जाएगा हमारे पास, तो इसकी जो बैकग्राउंड कलर को मैं वही रहने दूंगा, सिंपल मैं इसकी बॉक्स शेडो दे दूंगा, तो जैसे इस पे हावर हो इसके ऊपर बॉक्स शेडो आ जानी चाहिए। सो इसके लिए 1 पिक्सल 1 पिक्सल 5 पिक्सल और कलर्स को कर लेंगे हम 2020 हैश। सो यू कैन सी एकदम स्मूथ इफेक्ट आ रहा है जैसे मैं इस पे हावर कर रहा हूँ, मेरे पास एनिमेशन आ रही है और इसको थोड़ा सा मैं लाइक कर दूंगा। नो इट्स लुक बेटर। सो अब हम अपनी लोडिंग वाली GIF के नीचे हम अपना डॉट इनपुट बॉक्स बनाना चाहेंगे, आउटपुट बॉक्स सॉरी। सो इसके लिए div डॉट आउटपुट आ जाएगा मेरे पास और आउटपुट के अंदर सिंपल आउटपुट के अंदर मेरे पास एक सिंपल आउटपुट के अंदर मेरे पास एक H3 होगा जिसके अंदर मेरे पास हेडिंग टैग होगा और हेडिंग टैग के अंदर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। मीन्स के मेरे पास एक हेडिंग होगी कि यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है और ना उसको हम टारगेट करते हैं यहाँ पर आउटपुट। सिंपली हमने एलिमेंट सेलेक्ट तो लगाया नहीं और इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर विड्थ को कर देंगे, विड्थ हमारी थी 70% इसको विड्थ को कर देंगे, तो 70% विड्थ से क्या मतलब है, मीन्स के जो मेरे पास बॉडी है उसकी विड्थ थी 100 VW। सो 100 VW मीन्स के पूरी स्क्रीन की विड्थ आ जाएगी और ये जो आउटपुट बॉक्स है वो उसकी 70% विड्थ को लेगा। सो दैट्स इट। नाउ इसकी जो बैकग्राउंड कलर हाइट अकॉर्डिंग हमारी हाइट के अंदर जो भी जिस तरह हमारा रिस्पॉन्स होगा उसी के मुताबिक हाइट होगी हमारी, और बैकग्राउंड कलर के अंदर हम अपना मैंने कलर को कॉपी किया हुआ सिंपली उसी को पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से मेरे पास था ये वाला कलर, सिंपल इसको कंट्रोल एस किया वापस से ब्राउज़र के अंदर आया। सो नाउ यू कैन सी इट लुक्स परफेक्ट। मगर हम इसकी स्टाइलिंग को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देखना होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं और तो सिंपल हम कोई भी GBC इसके अंदर टाइप कर लेते हैं तो पैराग्राफ टैग आ जाएगा मेरे अंदर, इसके अंदर उसको मैं आईडी देता हूँ डॉट रिस्पॉन्स के नाम से और इसके अंदर मैं अपना कुछ भी लोअर मिक्सिंग लिख देता हूँ जैसे कि 250। तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, सो मुझे कंप्लीट लोडम 200 के स्टिल लिखना होगा। नो को हम ट्राई करके देखते हैं तो ब्राउज़र के अंदर आएंगे। अब हमें इसका जो कलर है फ़ॉन्ट साइज़ है उसको भी थोड़ा सा कम करना होगा और सबसे पहले जो हमारी लोडिंग वाली GIF है उसको मैं रिमूव करूँगा। सो इसको मैं
डिस्प्ले को कर दूंगा ब्लॉक, ब्लॉक नहीं सॉरी नन करूंगा। नाउ अब हमें इसके ऊपर पैडिंग चाहिए थोड़ी सी मार्जिन, तो इसको मैं मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल की। और जो मेरे पास इसकी पैडिंग है उसको भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, तो पैडिंग में दे दूँगा टॉप राइट से दे दूँगा 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट में दे दूँगा 20 पिक्सल। सो हाँ, इट्स लुक परफेक्ट नाउ। नाउ अब हमें इसके कलर को और फ़ॉन्ट साइज़ कलर को बाद में, पहले हम इसका बॉर्डर रेडियस करेंगे। सिंपल बॉर्डर रेडियस के ऊपर मैं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे सिंपल 16 पिक्सल करके देख लेते हैं एक बार। नाउ इट्स लुक बेटर। और जो मेरे पास ओवरफ्लो है, इसको ओवरफ्लो को मैं ओवरफ्लो वाई को कर दूंगा मैं ऑटो, सिंपल ओवरफ्लो को ही ऑटो कर देता हूँ मैं। मीन्स के जिस तरह भी ओवरफ्लो होगा तो उस तरफ हमारे पास स्टोर बार आ जाएगा। और इसके कलर अब इसके फ़ॉन्ट साइज़ को कम करेंगे तो सिंपल डॉट आउटपुट बॉक्स के अंदर मेरे पास जो H3 है, और H3 के बाद मेरे पास एक है पी टैग है। सिंपल रिस्पॉन्स भी आप से इसको टारगेट कर सकते हैं, तो सिंपल रिस्पॉन्स है मेरे पास जो, इन दोनों को मैं फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा सेट करना चाहूँगा। सिंपली इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा मेरे पास 22 पिक्सल तक ले सकते हैं एक बार। एंड जो मेरे पास डॉट रिस्पॉन्स है इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा मेरे पास सिंपल 15 पिक्सल। नाउ हम इसके रिफ्रेश करेंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर आते हैं और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा कम करेंगे, और तो 14 पिक्सल, 12 पिक्सल इज़ इनफ। नाउ जो मेरे पास सोल्यूशन है इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा सा कम करूँगा 20 पिक्सल, हाँ 30 पिक्सल ठीक है इसका 18, और इसका 12 पिक्सल, सिंपल इसके 12 और इसका ऊपर वाले का 18। नो इट्स लुक बेटर। सो अब हमें बिल्कुल भी हमारा बिल्कुल यूआई रेडी है, और इसको भी मैं क्या करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं तो सिंपल ये बिल्कुल ठीक है वर्क कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, और नाउ हम अपने इसको भी दे देंगे जो मेरे पास आउटपुट था डिस्प्ले नन। सो अब हम अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से इनको कंट्रोल करेंगे कि मीन्स कि हमें कौन सा डिव डिस्प्ले करवाना है और कौन सा नहीं। सो जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आएगा तो उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे, और जैसे ही हमारी रिस्पॉन्स के अंदर हमारा एसिंक का वेट फंक्शन यूज़ होगा जो कुछ देर बाद रिस्पॉन्स देगा, तो उतनी देर हमारी लोडिंग वाली JF रन करेगी। सो अब हम हमारा जो UI है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो मेरे पास अपलोड इमेज वाला, जैसे कि दूसरी वेबसाइट के अंदर होता है कि इमेज अपलोड करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, तो वो ओपन होना चाहिए चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक इनपुट टैग लगा देते हैं, तो सिंपल इनपुट टैग आ जाएगा मेरे पास। और कोलन लगाकर मैं टाइप सेलेक्ट करूँगा, टाइप मुझे चाहिए फाइल, और नेम को अभी मैं इग्नोर करता हूँ। ID के अंदर मेरे पास आ जाएगी इमेज, और यहाँ पर मैं इसको सिंपल हिडन प्रॉपर्टी भी दे दूंगा, जिससे अभी नहीं जब मैं सिंपल कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। सिंपली मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। अब मुझे चाहिए कि ये बिल्कुल भी मुझे नज़र ना आए, तो मैं हिडन कर दूंगा इसको। नो अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपनी जावास्क्रिप्ट का मदद यूज़ करेंगे। सो चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, फिर ज़रा फोर यहाँ पर सिंपल मैंने जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लिया है। यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले हम ये अपना कंसोल डॉट लॉग लगाकर स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। सिंपली कंसोल डॉट लॉग, इसके बाद हम अपना सेमीकोलन लगाएंगे, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर आएंगे कंसोल डॉट, तो ये देखिए हमारी जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है। सो नाउ हम अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ आते हैं और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले जो मेरे पास वेरिएबल थे, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को साइड में ओपन कर लेंगे।
और मेरे पास ये इनपुट था, तो इसको आईडी मैंने इनपुट देनी थी, सॉरी, तो सिंपली इसको आईडी दे दूँगा मैं इनपुट। और अब मैं एक इमेज टैग ही लगाऊंगा, तो सिंपल इमेज टैग आएगा मेरे पास। और इमेज टैग की SRC अभी नोट डिफाइन है, और इसके अंदर मैं इमेज टैग के अंदर जो भी मेरे पास आ जाएगा, क्या सिंपल इसकी मैं इसको भी मैं एक क्लास दे देता हूँ। सिंपल क्लास आ जाएगी मेरे पास इमेज के नाम से। सो इमेज के नाम से मेरे पास एक और क्लास तो नहीं है। सिंपल इसको मैं पहले टारगेट कर लेता हूँ। तो सिंपल अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक इंटरनेट से इमेज लेकर आऊँ, तो सिंपल मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ और कोई भी इमेज लेता हूँ, जैसे कि रॉयल्टी फ्री इमेजेस। यहाँ से कोई भी एक इमेज को सेव करता हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया इमेज को, वापस से ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, तो मेरे पास एक डाउनलोड जो JPG आ रही है। अगर मैं SRC के अंदर डाउनलोड और JPG टाइप करूँ और वापस से ब्राउज़र के अंदर आऊँ, तो मेरे पास ये देखें बिल्कुल इमेज ओवरफ्लो कर रही है। तो मीन्स के जैसे ही मैं इमेज को कोई लोकेट करूँगा, तो जो मेरी इमेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए इस पूरे के अंदर। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अपने स्टाइल सीसस के अंदर आते हैं और यहाँ पर इसको टारगेट करते हैं। तो सिंपली मेरे पास इमेज वाला आईडी थी, तो सिंपल डॉट इमेज आएगा मेरे पास। फिर मैंने क्लास यूज़ की है और इसकी वेट को कर दूंगा मैं 100% और हाइट को भी कर दूंगा मैं 100%। सो इससे इसकी एस्पेक्ट रेशियो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। मगर हमने तो सिंपल इसके अंदर क्वेश्चन अपलोड करने रहते हैं, तो ऐसा चाहे इतना बड़ा बिग इशू नहीं है इसका। और ओवरफ्लो कर दूंगा मैं हिडन कर देता हूँ नाउ। अब मुझे ये नीचे ये नहीं चाहिए, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सो इसके लिए मुझे अभी सिंपल फिर से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इन दोनों को टारगेट करेंगे और जैसे ही हमारे पास इमेज का रिस्पॉन्स आएगा, तो मेरे पास ये वाली डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो सिंपल अगर मैं आपको एक बार करने शो करवा देता हूँ कि सिंपल अगर मैं इनको दोनों को कमेंट आउट करूँ, मेरे पास जो मेरी इमेज है वो पूरी की पूरी डिस्प्ले हो रही है और इमेज के अंदर मैं ओवरफ्लो को हिडन किया था। सो और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस भी देखता हूँ एक बार। सो बॉर्डर रेडियस मैंने अपने इनपुट बॉक्स को कितना दिया था, अपलोड इमेज वाले बॉक्स को, तो सिंपली अपलोड 20 पिक्सल था, यहाँ पर भी 20 पिक्सल कर देंगे। नाउ दैट्स इट। सो अब क्या होगा कि जैसे ही मेरे पास इमेज का जो रिस्पॉन्स आएगा, जो मैं इमेज अपलोड करूँगा, तो मेरे पास ये दोनों इनकी डिस्प्ले हो जाएगी नन। और इसके बाद जैसे ही मेरा अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो इनकी डिस्प्ले को वापस से ब्लॉक कर दिया जाएगा और इसकी डिस्प्ले को कर दिया जाएगा नन। तो इमेज की डिस्प्ले को कर देता हूँ एक बार मैं नन। सिंपल डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले नन करेंगे, कंट्रोल एस करूँगा, ब्राउज़र के अंदर आऊँगा, तो ये देखें बिल्कुल ठीक है। नो जो मेरे पास है सिंपल script.js के अंदर आते हैं और अब हम चाह रहे हैं कि सिंपल यहाँ पर जैसे क्लिक करें तो मेरे पास वो आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले हम अपने इनपुट को टारगेट करते हैं। तो सिंपल इसकी क्लास थी इनपुट, तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट इनपुट। तो इनपुट के अंदर आ जाएगा मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करेंगे और हमारे पास आ जाएगा इनपुट। नो इसी तरह हम अपने इसको टारगेट करेंगे, सिंपल इसको टारगेट करेंगे और इनपुट बॉक्स को इन अपलोड इमेज वाले को टारगेट करेंगे। तो सिंपल इसी तरह करेंगे और इसको मैं आईडी नेम देता हूँ UPL इमेज, इसके अपलोड इमेज। और यहाँ पर आते हैं और मेरे पास इसको क्लास दी हुई, तो मैं डॉट लगाऊंगा, पूरी सिलेक्टर के अंदर इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V। नाउ सिंपल अपलोड इमेज में टाइप कर लेता हूँ, नीचे आते हैं और सिंपल है जो मेरे पास है
अपलोड इमेज वाला इसके ऊपर है, एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे तो सिंपल अपलोड इमेज के अंदर डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर आ जाएगा मेरे पास। क्लिक वाला तो सिंपल क्लिक के अंदर का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर मेरे पास सो हम क्या करेंगे कि अपलोड इमेज वाला जैसे ही क्लिक हो तो इनपुट डॉट जो मेरे पास इनपुट है उस पर भी क्लिक हो जाना चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे इनपुट डॉट क्लिक, मेरे पास एक फंक्शन होता है इनपुट डॉट क्लिक का, तो उसको एक बार रन करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी इट वर्क्स। सिंपल जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा वो ओपन हो रहा है। और अब इस पर मैं अगर क्लिक करके कोई भी इमेज लोकेट करूँगा तो वो इमेज मेरी यहाँ पर डिस्प्ले हो जानी चाहिए। सो वो सब हम अपनी एपीआई की मदद से करेंगे। उसी के अंदर हमारे पास डॉट एसआरसी आएगा और बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हम अपनी एपीआई यूज़ करते हैं तो सिंपल उसके लिए गूगल पर आ जाएंगे, यहाँ से नया टैब ओपन करेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे जेमिनी एपीआई, तो गूगल की हम जेमिनी एपीआई का यूज़ करेंगे। सिंपल सेकंड वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, गूगल एआई फॉर डेवलपर्स, और यहाँ से मॉडल्स पे क्लिक करेंगे और एपीआई रेफरेंसेस, और इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें कुछ टैब्स मिल जाएंगे और इसके अंदर हम अपनी टेक्स्ट जनरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिंपल रेस्ट पे क्लिक करना है। आप लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट या पाइथन या कोई भी होगा तो सिंपल रेस्ट पे क्लिक करेंगे और ये वाली जो हमारे पास एपीआई है वो हम यूज़ करेंगे। सिंपली इस एपीआई के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, तो हमारा एपीआई यूआरएल हो जाएगा, एपीआई की होगी हमारी, और हमारी मीम टाइप मीन्स के जो भी हम इमेज अपलोड करेंगे उसकी टाइप क्या है। उसके बाद हमारा टेक्स्ट, तो सिंपल टेक्स्ट तो हम एक बार ही टाइप कर देंगे कि सोल्व दिस क्वेश्चन वाला कुछ प्रॉम्प्ट दे देंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाया करेंगे और डाटा के अंदर हमारी जो इमेज का डाटा होगा वो हो जाएगा। सो बनाने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास है यहाँ पर मैं अगर इस पर क्लिक करके कोई इमेज लोकेट कर रहा हूँ तो मीन्स के जैसे मैंने इस इमेज को लोकेट किया तो ये मेरी इमेज के ऊपर कोई इवेंट लिस्टनर चले और मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाए। सो उसके लिए मैं यहाँ पर वापस से इसके अंदर आता हूँ और जो मेरे पास इनपुट है उसके ऊपर मैं एक ऐड इवेंट लिस्टनर चलाता हूँ, तो सिंपल इनपुट के अंदर ऐड इवेंट लिस्टनर हमारा आ जाएगा और चेंज के नेम से हम चलाएंगे सिंपल चेंज और यहाँ पर एक एरो फंक्शन को कॉल कर देंगे। नाउ अब हम यहाँ पर इसको एक बार अंडरस्टैंड करने के लिए ई को यहाँ पर ई टाइप करते हैं और कंसोल लॉग करके देखते हैं इवेंट को, तो सिंपली सिम कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा और इवेंट को हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। वापस से ब्राउज़र के अंदर आते हैं। अब हम यहाँ पर कोई इमेज अपलोड करके देखते हैं, तो सिंपल मैंने इसको अपलोड किया और यहाँ पर कंसोल के अंदर आया तो यहाँ पर मेरे पास एक इवेंट आ रहा है। सो इवेंट के अंदर हम अपना फाइल का डेटा ढूंढने की कोशिश करते हैं, मीन्स के हमारी मेम टाइप क्या है और डेटा क्या है। तो उसके लिए सिंपल एसआरसी एलिमेंट के अंदर रखते हैं और यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हाँ ये हमें फ़ाइल मिल गई है और फाइल के ज़ीरो इंडेक्स के अंदर, तो सिंपली फाइल के ज़ीरो इंडेक्स के अंदर दे देखिए मेरे पास फाइल की टाइप भी आ रही है, उसका नेम भी आ रहा है और बहुत सा डेटा आ रहा है। मीन्स कि यहाँ पर नीचे मेरे पास लास्ट मॉडिफाई और नेम वगैरह। तो सिंपल हम क्या करेंगे इसके अंदर आएंगे, नीचे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट फाइल के नाम से, लेंथ नहीं सॉरी लेट फाइल्स, और इसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारा ई डॉट टारगेट था तो सिंपल ई डॉट टारगेट के अंदर जो मेरे पास फाइल थी डॉट फाइल्स उसका हमें ज़ीरो थी इंडेक्स चाहिए। नो अब हम इसकी अपनी फ़ाइल को कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, तो सिंपली इसी को नीचे लेकर आते हैं, इसको हम एक बार कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर हम फाइल को कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। सो फाइल्स को मैंने इमेज को अपलोड किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे फ़ाइल मिल रही है मेरे पास। सो सिंपली ये फ़ाइल का मेरे पास डाटा आ रहा है, कुछ मीम टाइप उसकी आ रही है और बहुत सी चीज़ें। नाउ अब हमें क्या चाहिए कि जो मेरे पास
अपनी जेमिनी एपीआई के अंदर आते हैं और यहाँ से मेरे पास मुझे अपना यूआरएल चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपना यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देता हूँ यूआरएल के नेम से एपीआई यूआरएल। सो एपीआई यूआरएल के अंदर मेरे पास क्या आएगा, तो सिंपल सबसे पहले मैं इतने यूआरएल को कॉपी करूँगा, ये जनरेट कंटेंट तक सिंपल कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और सिंपल डबल स्लैश लगाने डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर इसको आपने इनक्लोज करना है। और अब इसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है और एपीआई की के लिए यहाँ पर की लगाएंगे, इस इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम अपनी एपीआई की को अपलोड करेंगे। तो सिंपल एपीआई की के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर एपीआई कीज़ के अंदर आएंगे। सो हमें एपीआई कीज़ के लिए यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सिंपल इसी को मैं नए टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ, दूसरे क्रोम के अंदर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली स्लिप को कॉपी करता हूँ। वो वाला मेरा क्रोम पर साइन इन नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पर आएंगे, एपीआई कीज़ के अंदर आएंगे और यहाँ से क्विक स्टार्ट पे मैं अगर क्लिक करूँ और यहाँ पर मैं सिंपली गेट इट फॉर फ्री पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं गेट एपीआई की पे क्लिक कर लूँगा। नो, अगर आपने पहले कोई एपीआई कीज़ यूज़ की हुई हैं तो सिंपली आपकी वो यहाँ पर होगी, अगर अदरवाइज सिंपली यहाँ पर क्रिएट न्यू एपीआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गेट एपीआई यहाँ जेमिनी एपीआई यहाँ पर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर देंगे। नाउ इसको आपने कॉपी कर लेना है और अपनी एपीआई की को किसी को भी शेयर नहीं करना। मैं भी इसको एपीआई की को वीडियो के बाद रिमूव कर दूंगा, तो सिंपली आप इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। सो अभी हम यहाँ पर आते हैं और इसके बाद जो हमारे पास की था इसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। सो और ये जो मेरे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। नो आई होप आपको ठीक नज़र आ रहा होगा। और अब हम अपनी एपीआई की का यूआरएल भी लेकर आ चुके हैं और अब हम अपनी जेमिनी एपीआई का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सिंपली टेक्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं और हमारी फोर्थ या फिफ्थ वाली थी, तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें हमें चाहिए कि मीम टाइप है, हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सिंपल हम एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट फाइल डिटेल के नेम से। और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले मीम टाइप। सो मीम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, इस पे पेस्ट कर देंगे और मीम टाइप का हमारा अभी के लिए नल होगा क्योंकि मीम टाइप को हम एक्सेस करेंगे यहाँ से जो हमारे पास इनपुट के अंदर दो ऐड इवेंट लिस्ट में चला है चेंज से, वहाँ से हम अपनी मीम टाइप को भी एक्सेस करेंगे और यहाँ पर सेमीकोलन नहीं बल्कि कोमा आएगा। और नेक्स्ट हमें चाहिए डाटा। सो डबल कोट्स, या अगर आप डबल कोट्स ना भी लगाएं तो फिर भी ये ठीक वर्क करेगा। सो डाटा और डाटा भी हमारा भी नल होगा अभी के लिए। और ये जो मैंने ई डॉट टारगेट किया था, अगर मैं यहाँ पर फाइल कर दूँ तो इनपुट कर दूँ सॉरी, सो मेरे पास जो इनपुट है, इनपुट के अंदर जो मेरे पास फाइल है उसका जो 0th इंडेक्स है, तो तभी ये वर्क करेगा। सो मैं कंसोल डॉट लॉग को भी के लिए हटा देता हूँ और अब हम अपना इस जो हमारे पास फाइल डिटेल्स वाला ऑब्जेक्ट था इसको हम डाटा देना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि मेरे पास है जो फाइल डिटेल्स के अंदर जो डॉट मीन टाइप है मेरे पास, उसके जो वैल्यू है उसको मैं क्या करूँगा, मेरे अंदर अगर मैं इसको कंसोल लॉग को अनकमेंट करूँ, वापस से यहाँ पर आऊँ और ये मेरा चल क्यों नहीं रहा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ सिंपली यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, तो हाँ मुझे इसको एक बार कमेंट आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और कोई भी इमेज एक बार अपलोड करके देखता हूँ और यहाँ से मुझे मेरी टाइप मिल रही है, तो सिंपली जो मेरे पास फाइल था फाइल डॉट टाइप आ जाएगा यहाँ पर। सो फाइल डॉट टाइप के अंदर मेरे पास मीम टाइप है, मीन्स के अगर मैंने आपको अभी दिखाया था यार, ये वापस को चला जाता है बार बार।
सो सिंपल यहाँ पर मेरे पास फाइल के अंदर जो टाइप है वो मेरे पास मीम टाइप है, इमेज और पीएनजी। सो इसको मैं अनकमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमें चाहिए फाइल का जो डाटा है, तो सिंपली फाइल डिटेल्स के लिए मेरे पास डाटा है वो मेरा हो जाएगा फाइल। सो फाइल डिटेल के अंदर जो मेरे पास डाटा है वो मेरा हो जाएगा फाइल्स, नहीं सॉरी। सो फाइल डिटेल्स के अंदर मेरे पास जो डाटा है उसको एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट फाइल रीडर या रीडर के नेम से एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने का मेथड है कि न्यू, और इसके बाद रीडर, फाइल रीडर जो भी नेम आप यूज़ करना चाहें। और उसके बाद नीचे आऊँगा और मैं रीडर के ऊपर ऑनलोड का एक फंक्शन चलाऊँगा। तो सिंपल रीडर के अंदर ऑनलोड है और इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं अपना एरो फंक्शन लगा लेता हूँ और सिंपल इज़ इक्वल टू आएगा यहाँ पर। नो यहाँ पर मुझे चाहिए कि ये हमारे पास है जो फाइल डिटेल्स, और इसको भी मैं आल्ट प्रेस करके इसके अंदर लेकर आऊँगा। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ई को। सो सिंपली जिससे हमारा जो फाइल डिटेल्स के अंदर जो मेरे पास डेटा है वो मुझे चाहिए बेस 64 के अंदर। सो वो मुझे कब मिलेगा, तो मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग ई करूँ, ब्राउज़र के अंदर आऊँ वापस से, यहाँ पर इमेज को अपलोड करूँ, तो मेरे पास ये फ़ाइल आ रही है। अगर मैं यहाँ से सिंपल जो मेरे पास ये वाली फ़ाइल नहीं, मुझे वो वाला इसको अनकमेंट करना होगा एक बार। सो अगर मैं दोबारा पर यहाँ पर एक इमेज अपलोड करूँ तो मेरे पास इवेंट नहीं चला, क्यों नहीं चला? सो नाउ वी सी के हमारा ये क्या इशू आ रहा है। सो ये हमारा काम क्यों नहीं कर रहा? तो अगर मैं यहाँ पर ए डॉट टारगेट को डिस्प्ले करके देखूँ तो सिंपली ए डॉट टारगेट को मैं डिस्प्ले करता हूँ, वापस ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, उसको मैं अगर एक बार रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर इमेज को अपलोड करूँ तो मेरे पास ये क्यों नहीं आ रहा सिंपल। सो इसको भी एक बार अगर मैं अनकमेंट करूँ और इसको अगर मैं नीचे लेकर आता हूँ इसके अंदर, एंड नाउ वी ट्राई, सिंपली हार्डली रिफ्रेश करने के लिए सिंपल क्या होता है कि कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करेंगे तो जो हमारी वेबसाइट है वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगी। सो नाउ मेरे पास ये आ तो चुका है, मगर मुझे चाहिए डाटा। तो सिंपल डाटा के लिए मेरे पास जो डाउनलोड है वो वाला मेरा वर्क नहीं कर रहा, तो सिंपल इसके अंदर आता हूँ। सो ये हमारा इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने जो फाइल रीडर है उसको में हमने ये तो बताया नहीं कि हम किस वाली फाइल को रीड करवाना चाह रहे हैं। तो सिंपली उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे आते हैं और यहाँ पर लगा देंगे रीडर डॉट रीड डाटा यूआरएल। तो सिंपली जो हमारा रीडर है वो डाटा को एज अ यूआरएल रीड करेगा। और कौन से डाटा को करेगा, तो सिंपली मेरे पास ये वाली जो फाइल है इसको रीड करेगा। इसके लिए सिंपल यहाँ पर फाइल आ जाएगा, वापस से ब्राउज़र के अंदर आऊँगा। और एक चीज़ मैं और करना चाहूँगा कि अगर मेरे पास जो फाइल है वो अगर लोकेट नहीं हो रही, इफ़ अगर मीन्स के फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इफ़ फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही मीन्स के अगर नोट है ऑपरेशन लगाया मैंने, लॉजिकल ऑपरेटर लगाया नोट है, तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। और इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब हम ट्राई करके देखते हैं। तो सिंपल हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आते हैं और तो नाउ यू कैन सी ये हमारे पास डाटा आ रहा है। तो सिंपल डाटा हमारे पास कहाँ आ रहा है, रिज़ल्ट के अंदर आ रहा है। तो सिंपल रिज़ल्ट के अंदर मेरे पास ये बिल पूरा डाटा आ रहा है। डाटा के अंदर इमेज आ रही है और जेपीजी बेस 64 हमारे पास ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड मिल रहा है हमें। तो हमें क्या चाहिए कि ये वाला हमारे पास पूरा डाटा हमें चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और सिंपल यहाँ पर एक उसको एक बार अनकमेंट आउट करते हैं और यहाँ पर बेस 64 वाला हम एक वेरिएबल दे देते हैं। तो सिंपल ऊपर आएंगे और यहाँ पर एक बेस 64 नेम से वेरिएबल बनाएंगे, लेट बेस 64, जिसके अंदर हमारे पास जो हम डाटा फैच करेंगे वो आएगा। तो डाटा हम कैसे फैच करेंगे, हम ई के अंदर गए थे, ई डॉट टारगेट के अंदर गए थे हम रिज़ल्ट के अंदर। सो ई डॉट टारगेट के अंदर रिज़ल्ट के अंदर गए थे और यहाँ पर मेरे पास रिज़ल्ट के अंदर डाटा आ रहा था। सो मैं अगर आपको दोबारा करके दिखाऊँ तो ई डॉट टारगेट के अंदर रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास डाटा आ रहा है।
और डाटा हमारे पास हमें चाहिए यहाँ से आगे वाला, मीन्स के कोमा से आगे वाला, तो हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ए डॉट टारगेट के अंदर हम अपना स्प्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे और स्प्लिट हम कहाँ से करवाना चाह रहे हैं, कोमा से। सो यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा और नेक्स्ट हमें मीन्स के कोमा से पहले वाला नहीं, कोमा का बाद वाला चाहिए, तो कोमा से अगर हमें पहले वाला चाहिए तो हम ज़ीरोथ इंडेक्स यूज़ करेंगे, हमें बाद वाला चाहिए इसके लिए हम सिंपल वन इंडेक्स यूज़ करेंगे और इंटर प्रेस कर लेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको भी हम हटा देते हैं एक बार। नाउ हमारा ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। और अब हम अपनी जो इमेज थी उसका एसआरसी भी यहीं से चेंज करेंगे, तो इमेज एसआरसी में किस तरह करूँगा आप लोग एक बार देखना। सिंपल, सबसे पहले हम अपनी इमेज को लोकेट कर लेते हैं, तो इमेज हमारी एक बार इमेज को एक्सेस करते हैं, यहाँ से अपने index.html के अंदर आते हैं और इमेज को हमने सो इमेज का जो एसआरसी है उसको एक बार रिमूव करते हैं और इमेज को हमने क्लास दी थी इमेज सी, सो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसी को कॉपी करके नीचे लाएंगे और यहाँ पर डॉट लगाकर इमेज को जो मैंने क्लास दी जो वो यूज़ कर लूँगा और यहाँ पर मैं सिंपल इमेज लिख लूँगा। नो हमारी इमेज एक्सेस हो चुकी है यहाँ पर और अब हम क्या करेंगे कि इमेज की जो एसआरसी है से इमेज डॉट एसआरसी उसको मैं कर दूंगा, आप लोग एक बार देख लें। तो सिंपली मैंने ये कॉपी करके रखा हो, उसको मैं पेस्ट करता हूँ। सिंपली मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बैक टिक्स लगा दूंगा लेफ़्ट और राइट में। सो अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने अभी हमारे पास ए डॉट टारगेट के अंदर जो हमारे पास डॉट रिजल्ट के अंदर आया था, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि पहले हमारे पास डाटा आ रहा था, डाटा के अंदर हमारे पास फाइल टाइप थी, उसके बाद हमारे पास कोमा था और बेस 64 था और नेक्स्ट हमारे पास कोमा था जिससे हमने सेपरेट फंक्शन का यूज़ किया था। उसके बाद हमने ये वाला डाटा लिया था, तो ये वाला हमारा पूरा इमेज की जो एसआरसी वो होगा। अब इसको अगर हम ट्राई करें, मैं अगर इसको सेव करूं, ब्राउज़र के अंदर आऊँ वापस से, इसको रिफ्रेश करूं और यहाँ पर कोई इमेज अपलोड करके देखूं, सो ये हमारी इमेज लग क्यों नहीं रही, तो फाइल डिटेल्स इज नॉट डिफाइंड। सो हमारे पास एक एरर आ रहा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फाइल डिटेल इज़ नॉट डिफाइंड मीन्स के फाइल डिटेल्स ये वाला मेरे पास है। सो ये हमारा इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखें सिंपल, यहाँ पर मेरे पास है फाइल और यहाँ पर है फाइल्स। सो ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है, सिंपल स्पेलिंग्स का मसला है, तो मैं एस को रिमूव कर दूंगा और अब इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ। ना मैंने इसको रिफ़्रेश किया, इमेज को अपलोड करके देखते हैं और ये इमेज अभी भी नहीं आई, तो क्यों नहीं आई इमेज हमारी। इसको एक बार दोबारा से वापस आता हूँ, मैं इसको सेव करूँ और मैंने इमेज को भी एक्सेस किया हुआ है, तो मैं इसको दोबारा से। सो ये हमारी इमेज नहीं आ रही, अब इसकी क्या वजह हो सकती है। तो सिंपल हम इसको देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है। नो हमारा फाइल डिटेल्स भी ठीक से वर्क कर रहा है, हमारा चेंज फंक्शन भी, चेंज ऐड इवेंट लिस्टनर भी सही वर्क कर रहा है और ओनलोड भी काम कर रहा है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। सो हमने जो हमारे पास इमेज थी उसकी डिस्प्ले को किया हुआ था नन, तो मैं इसकी डिस्प्ले को नन को ख़त्म करूँगा और अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। तो सिंपल रिफ्रेश करेंगे, अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा वापस से होऊंगा इसके अंदर, तो मेरे पास ये इमेज आ चुकी है। नो अब मेरी इमेज तो आ रही है, मगर एक इशू ये आ रहा है कि इमेज की हाइट फुल नहीं है और हमने पीछे भी देखा था कि हमें इसको रिमूव करना होगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आते हैं और यहाँ पर मेरे पास जो अपलोड इमेज वाला है उसके अंदर मेरे पास है आइकन वाली भी, आइकन को मैंने आईडी की हुई है आइकन, और एक मेरे पास पैराग्राफ है। तो सिंपली हम इन दोनों के डिस्प्ले को कर देंगे नन, यहाँ पर आएंगे और हमने अपलोड इमेज वाले बॉक्स को एक्सेस किया हुआ था, तो सिंपल अपलोड इमेज वाले बॉक्स को एक्सेस किया हुआ है हमने। मैं क्या करूँगा, अपलोड इमेज डॉट क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करूँगा और क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करने के अंदर मैंने अपने इसको आईडी दी थी आइकन के नेम की। सो आइकन का नाम आ जाएगा और इसके बाद मैं इसके इस डॉट स्टाइल को कर दूँगा, इसका डॉट स्टाइल
डॉट सो सिंपल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू हो जाएगी उसकी नन। और इसी तरह मैं इसको 2 बार सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और यहाँ पर जो टैग होगा वो मेरे पास है पी टैग, तो पी टैग की भी डिस्प्ले को कर दूंगा नन। नाउ लेट्स ट्राई अगेन। और अगर मैं दोबारा से इमेज को अपलोड करूँ सो बाकी तो रिमूव हो गया मगर मेरा पी टैग रिमूव नहीं हुआ। और मैं इसको ऐसे करूँ। नाउ अब हम ट्राई करके देखते हैं। सो पी टैग इज़ नॉट डिफाइंड, तो मेरे पास पी टैग नहीं आ रहा है यार, तो इसका क्या मैं सो हम क्या करते हैं सिंपली इसको भी एक क्लास दे देते हैं टेक्स्ट के नेम की, या टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट देते हैं और यहाँ से सिंपल इसी को नीचे को कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पर डॉट टेक्स्ट को यूज़ कर लेंगे। दैट्स इट। अब दोबारा से इसको रिफ्रेश करके अगर हम यूज़ करके देखें तो नो यू कैन सी हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्टली आ गई है। और अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इमेज बिल्कुल भी नहीं डिस्प्ले हो रही। तो इसकी क्या वजह है कि मैंने अल्टरनेट दिया हुआ है और यहाँ पर सिंपल इन सबको रिमूव करना होगा। वो सो हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम इसको डिस्प्ले को कर देते हैं, नन ही रहने देते हैं और हम ये ऐसे करते हैं कि यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आते हैं और इसकी एसआरसी जब हम डिफाइन करते हैं उससे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरे पास इमेज है उसकी डिस्प्ले को भी कर दूंगा। तो इमेज की डिस्प्ले को कर दूंगा मैं ब्लॉक। नो यू कैन ट्राई। सो देखते हैं क्या होता है। तो सिंपल अब हमारा बिल्कुल ठीक वर्क करना चाहिए। सो हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमें अपनी जेमिनी एपीआई का यूज़ करके रिस्पॉन्स जनरेट करना है और देखना है कि हम अपना किस तरह हम अपनी इमेज को अपलोड करेंगे और किस तरह हमारा रिस्पॉन्स आएगा। तो बाकी हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। नाउ अब हम अपना जेमिनी एपीआई की मदद से रिस्पॉन्स लेकर आना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपल से ऊपर आएंगे और यहाँ पर अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। एसिंक का फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। सिंपल सिंक फंक्शन आ जाएगा और नेम के अंदर हम उसका कोई भी नेम रख सकते हैं जैसे कि जनरेट रिस्पॉन्स। और इसके मैं स्पेलिंग को ठीक कर लेता हूँ और यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं इनको मुझे अभी नहीं चाहिए। तो सिंपली जनरेट रिस्पॉन्स आ गया और जो जनरेट रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे फैच करना होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, लेट रिस्पॉन्स एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिस्पॉन्स के नेम से, जिसके अंदर मेरे पास अपना मेरा रिस्पॉन्स होगा वो आएगा। सो सिंपली लेट रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास क्या होगा कि मैं वेट कर लूँगा और अपनी एपीआई को फैच करूँगा। तो सिंपली फैच का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं फैच के अंदर क्या दे दूँगा, अपनी एपीआई यूआरएल दे दूँगा। तो सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इसके अंदर आया, इसके अंदर कंट्रोल वी और दूसरा मैं क्या दे दूँगा अपना, मेरे पास जो भी रिक्वेस्ट ऑप्शन होंगे मीन्स के जो जो रिक्वेस्ट मेथड क्या होने वाला है मेरा, और बहुत सी जो भी चीज़ें एपीआई कोई रिक्वायर होगी हमारा हमें रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, वो मैं सारी इसके अंदर पास कर दूंगा। तो सिंपली मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा रिक्वेस्ट ऑप्शन के नेम से, वो उसको मैं पास कर देता हूँ। सिंपली रिक्वेस्ट ऑप्शन के नेम से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और यहाँ पर मैं आऊँगा और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। कॉन्स्ट के अंदर आप बना रहे हैं, लेट के अंदर यूज़ कर लें, कोई भी नहीं है। तो सिंपली रिक्वेस्ट ऑप्शन और अब हम यहाँ पर आएंगे और अपनी जेमिनी एपीआई का यूज़ करेंगे। सो रिक्वेस्ट ऑप्शन के अंदर मेरे पास जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी अपनी एपीआई को रिस्पॉन्स करने के लिए वो यूज़ करूँगा मैं। और इसके लिए मैं यहाँ पर जेमिनी एपीआई के अंदर आऊँगा और जो जो हमने यहाँ पर यूज़ की थी मीन्स के हमें क्या चाहिए, कहाँ गई, ये। सो मुझे चाहिए कि सबसे पहले हेडर चाहिए और इसके बाद रिक्वेस्ट मेथड होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट मेथड को कर देता हूँ मैं। सो मेथड है हमारे पास, रिक्वेस्ट मेथड हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा पोस्ट। दिस मेथड इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा पोस्ट
नाउ हेडर हमें चाहिए, तो सिंपल हेडर इज इक्वल टू, और यहाँ पर सिंपल की वैल्यू के इसके अंदर कॉलन यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आऊँगा मैं अपनी जेमिनी एपीआई के अंदर, और इसको मैं कॉपी करूँगा। हेडर के अंदर मेरे पास ये आ जाएगा, तो इसको मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल सी करके। यहाँ पर सबसे पहले मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, इसको इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, और इसको भी मैं सिंपल डबल कोट्स के अंदर बंद करूँगा। सिंपली क्या करूँगा, मैं डबल कोट्स लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं सिंगल कोट्स लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं सिंगल कोट्स लगा दूंगा और कोमा लगाऊंगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, बॉडी। तो बॉडी के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, बॉडी के अंदर मेरे पास ये सारा आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो मैं क्या करूँगा, बॉडी इज इक्वल टू बॉडी, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे पास इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी करके। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और अब हमें क्या चाहिए, तो सिंपल मैं अपना जो डाटा है उसके अंदर मेरे पास आ जाएगा फाइल डिटेल्स के अंदर मेरे पास जो डाटा था वो वाला जो मैंने अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था फाइल डिटेल्स डाटा, उसको वैल्यू यहाँ हमारी यहाँ से मिल रही थी फाइल डिटेल्स बेस 64, यहाँ से हम स्प्लिट कर रहे थे, वो वाला डाटा आ जाएगा। और नेक्स्ट फाइल टाइप के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइल डिटेल्स के अंदर जो मेरे पास टाइप थी वो आ जाएगी। तो सिंपली फाइल डिटेल्स के अंदर मेरे पास टाइप की वो वाली यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर हम लिख देंगे जो भी हम टेक्स्ट इसको देना चाहेंगे, इसके सोल्व दीज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स विद प्रॉपर स्टेप। और यहाँ पर सिंपली मैं गिवर्स को रिमूव कर दूंगा, नहीं तो सिंपल वो हमें अकेला सोल्यूशन देगा। नो, ये हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट होगी, और ये हमारी फाइल इनपुट हो जाएगी, और यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स फैच होकर आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना जो रिस्पॉन्स है इसको एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं। तो सिंपली कंसोल डॉट लॉग पे आऊँगा मैं, और अपना रिस्पॉन्स को मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँगा। वापस से अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, और यहाँ से अपनी इमेज को रिफ़्रेश करते हैं, और सिंपल कोई इमेज अपलोड करते हैं। तो मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सिंपली मैं आंसर पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या हो रहा है। सो हाँ, अभी तक हमने अपना जो फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि अपने बटन को एक्सेस करूँगा। मेरे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर एक बटन था, सो उसको मैंने क्लास वगैरह तो कुछ नहीं दी थी, सिंपल भाई एक ही बटन है। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर के अंदर ओनली बटन टाइप कर देंगे, तो मेरे पास बटन आ जाएगा। और यहाँ पर मैं बटन को टारगेट कर लेता हूँ BTN एंड एड सीट, और नीचे होऊंगा, और लास्ट के अंदर मैं सबसे पहले बटन के ऊपर एक लगा देता हूँ ऐड इवेंट लिस्नर। सो बटन के अंदर ऐड इवेंट लिस्नर आ जाएगा मेरे पास, और इस चेंज क्लिक का लगाऊंगा मैं, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन को कॉल कर दूंगा। और यहाँ पर एरो फंक्शन नहीं, बल्कि हम यहाँ पर सिंपल एरो फंक्शन को नहीं करेंगे, जो मेरे पास जनरेट रिस्पॉन्स वाला फंक्शन था उसको हम कॉल करेंगे यहाँ पर। सो वो हमारा यहाँ पर कॉल हो जाएगा। और नेक्स्ट हम अपना ट्राई करके देखते हैं इसको। पहले इसको हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। सो सिंपली मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ओपन किया, और ये आंसर तो सिंपली ये हमारा पहले ही क्यों आ रहा है मेरे आंसर से पहले, तो देखता हूँ मैं क्या गड़बड़ है। और मैं आपको एक और एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं सिंपल इस पे आंसर पे क्लिक करता हूँ तब भी ये ओपन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपलोड इमेज की जगह अब इनपुट बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। तो सिंपल मेरे पास अपलोड इमेज था, मैंने इनपुट बॉक्स को, हाँ तो सिंपल यहाँ पर भी मेरे पास अपलोड इमेज आएगा। इनपुट बॉक्स को मैंने टारगेट किया हुआ यहाँ से, सिंपली अपलोड इमेज पे टाइप करूँगा, और यही वाली क्लास थी ना, नहीं सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र के अंदर आते हैं, वापस से रिफ़्रेश किया, और यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। सो मैं इसको अगर रखूँ और आंसर पे क्लिक करूँ तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। और यहाँ से रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास क्या क्या आया है, तो रिस्पॉन्स अब मैं सो अब हमें एक काम और करते हैं। ये हमारा जो रिस्पॉन्स है इसको हम सबसे पहले रिस्पॉन्स को जेसन में कवर कर लेते हैं। तो सिंपल जेसन फाइल के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, एपी रिस्पॉन्स नाम की एक
वेरिएबल बनाता हूँ और जो मेरे पास रिस्पॉन्स था ये वाला, तो मैं कर दूंगा डॉट जेसन। नो अब हम इसका जो एपीआई रिस्पॉन्स है इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं। सिंपल ब्राउज़र के अंदर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अब हम अपना देखते हैं। तो क्या हम इस पे क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। नो अगर हम आंसर पे क्लिक करें तो मेरे पास यहाँ पर एक आ जाना चाहिए और ये आया क्यों नहीं। सो मेरे पास ये जनरेट रिस्पॉन्स वाले में एरर आ रहा है कोई ना कोई। सो मेरी एपीआई वर्क नहीं कर रही अभी, तो मैं देखता हूँ मेरे पास आई होप कोई रिक्वेस्ट ऑप्शन के अंदर ही कोई एरर होगा, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो जो मेरे पास हेडर था वो हेडर्स था, सिंपल अकेला हेडर्स नहीं था। और यहाँ पर मैंने जो रिस्पॉन्स को कॉल किया वो भी मुझे अवेट में तो करना होगा, तो सिंपल अवेट लगेगा। अगर हम अवेट नहीं लगाएंगे तो क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन वाली फाइल ऑटोमेटिकली पहले ही कन्वर्ट हो रही है, और जबकि मेरे पास रिस्पॉन्स वाली फाइल तो है ही। तो सिंपल जैसे ही अवेट लगाऊंगा तो सबसे पहले ये वाली फाइल होगी, उसके बाद अवेट करेगा और ये वाली फाइल को एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद ये वाली पॉइस एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंपल अब हम इसको दोबारा ट्राई करके देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने और अभी भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई एरर आएगा। अगर मैं आंसर पे क्लिक करूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। सो कुछ वेट करके देख लेते हैं, पर अगर नहीं हमें यहाँ हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है, सिंपली बैड रिक्वेस्ट का एरर आ रहा है, तो उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो एरर आ रहा था वो इस वजह से आ रहा था कि मैंने जो अपना बॉडी के अंदर था उसको स्ट्रिंगिफाई नहीं किया था। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये वाला बॉडी का कंटेंट था, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके कट कर लेता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफायर। जेसन ये वाला आ जाएगा मेरे पास, डॉट स्ट्रिंगिफाई एक फंक्शन लगाऊंगा और यहाँ पर इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो वाला टाइप कर दूंगा। अब नौ हम इसको ट्राई करके देखते हैं तो क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसका। और मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूं तो मेरे पास अभी भी अनकैच एरर स्ट्रिंग, तो मेरे पास अभी ये कुछ इश्यू आ रहा है, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंगिफाई की मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं की थी, तो मैं इसको सिंपल क्लोज कर देता हूँ, मगर ये फिर भी नहीं वर्क कर रहा। और ये यहाँ अगर मैं इसको हटाऊं और इसको भी हटाऊं, सो नो व्हाट्स द इशू। सो हमारे पास ये कुछ ब्रैकेट्स का इशू आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सो ये सिंपल है कि जो मैंने ये वाली ब्रैकेट थी इसको मैंने इस रिक्वेस्ट ऑप्शन के जो मेरे पास रिक्वेस्ट ऑप्शन का ऑब्जेक्ट था उसके अंदर लगाना था, मैंने इसको बाहर लगाया हुआ थी। तो सिंपल कंट्रोल एस करूँगा और वापस से ब्राउज़र में आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करूँ अगर मैं, और कंसोल पे क्लिक कर लेता हूँ। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पर आंसर पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए, मगर ये फिर भी एरर दे रहा है हमें। सो ये प्रॉब्लम हमारी इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने फाइल डिटेल्स के अंदर यहाँ पर मेरे पास था, कहाँ पर गया ऑब्जेक्ट, तो मीम टाइप था, अकेला टाइप नहीं था, मैंने सिंपल टाइप लिखा हुआ था। सो जिससे हमारा जो रिक्वेस्ट था रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा था और एपीआई हमारी उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रही थी और हमें रिस्पॉन्स जनरेट होकर नहीं आ रहा था। अगर मैं इसको दोबारा से रीट्राई करूँ, नेक्स्ट सिंपल मैं रिफ्रेश करके यहाँ पर इमेज को अपलोड करता हूँ, आंसर पे क्लिक करता हूँ। नो इस बार मेरा को आया नहीं अभी तक। सो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। अब हम अपना रिस्पॉन्स देखते हैं कि मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कैंडिडेट्स के अंदर जाएंगे, कैंडिडेट्स के अंदर ज़ीरो इंडेक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कंटेंट के अंदर, पार्ट्स के अंदर और इसके ज़ीरो के अंदर। तो ये देखें, ये मेरे पास मेरा पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है और इसकी वैल्यू भी मुझे मिल चुकी है कि एक्स की वैल्यू 1 है और माइनस फ्रैक्शन 1/2 है। सो अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं अपने, और जो मैंने एपीआई रिस्पॉन्स दिया था तो मैं इसको एक बार कंट्रोल डी करता हूँ और इसको मैं डेटा नाम रख लेता हूँ इसका। तो सिंपली एपीआई रिस्पॉन्स का हम नीचे नेम रखेंगे। तो मैं अब क्या करूँगा, डेटा के अंदर जो मेरे पास था डेटा डॉट
सो डेटा डॉट कैंडिडेट्स के अंदर मैं जाऊँगा और मैं इसको कॉपी करके तो मेरे पास ये कॉपी है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अभी डेटा के अंदर। सो नाउ यू कैन सी अब मैंने क्या किया, तो सिंपली आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास जो डेटा के जो अभी हमने कंसोल डाउनलोड किया था डेटा को, तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा था डेटा के अंदर। हम गए थे कैंडिडेट्स के अंदर, कैंडिडेट्स के अंदर हम लोग ज़ीरोथ इंडेक्स के अंदर गए थे और उसके हम कंटेंट के अंदर गए थे। सो कंटेंट के अंदर हम पार्ट्स के अंदर गए थे और पार्ट्स के ज़ीरोथ इंडेक्स के अंदर हमारे पास टेक्स्ट पड़ा था। सो मेरे पास इतना टेक्स्ट आ गया। सो जो मेरा ये टेक्स्ट आ रहा था वो आप देख सकते हैं कितना मिक्सअप था उसके अंदर। बहुत सी चीज़ें थी जैसे कि फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क्स थे, उन सबको हमने रिप्लेस कर दिया है $1 से और इसके बाद इसको हमने ट्रिम कर दिया जिससे हमारा बिल्कुल एज इट इज़ रिस्पॉन्स आएगा, एकदम परफेक्ट है। ट्रिम होकर कोई भी वाइट स्पेसेस और वो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आएंगे, कोई एक्स्ट्रा सैम्पल नहीं आएंगे। और इसके बाद मैंने उसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने क्या किया कि एक एपी रिस्पॉन्स 1 के नेम से एक और वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने क्या किया, एपी रिस्पॉन्स को इसी एपी रिस्पॉन्स को कॉल किया मैंने। सिंपल ये पेज का बड़ा होगा और इसके अंदर जो मैंने रिप्लेस कर दिया है ये फॉरवर्ड स्लैश और ये मेरे पास एंगुलर ब्रैकेट्स थी और जो कुछ भी थी न्यू लाइंस उनको मैंने इनसे रिप्लेस कर दिया जिससे हमारे पास जो पावर्स होंगी और स्क्वायर रूट होंगे वो भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। सो नाउ अब हम अपने इस एपीआई रिस्पॉन्स को यहाँ पर मैं इसकी स्पेलिंग्स को ठीक कर लेता हूँ। अब हम अपने इसी एपीआई रिस्पॉन्स को कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे। कंट्रोल वी करता हूँ मैं अपने इस एपीआई रिस्पॉन्स को, कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी। नाउ लेट्स ट्राई इट। सो सिंपली यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। अब हम अपना इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं और आंसर पे क्लिक करते हैं। सो हमारा अभी तक आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ट्रिम करके एकदम परफेक्ट इसका आंसर आ चुका है और एकदम बिल्कुल परफेक्ट टेक द स्क्वायर रूट आ रहा है और स्टेप बाय स्टेप हमें बिल्कुल कंप्लीट गाइड कर रहा है और लास्ट में हमें आंसर भी दे रहा है। और ये जो फ्रैक्शन वाला है ये हम जैसे ही अपने कोड के अंदर पेस्ट करेंगे तो सिंपली ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। नो अब हम क्या करते हैं कि हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल थी उसके अंदर मेरे पास रिस्पॉन्स था, इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो आउटपुट के अंदर मेरे पास रिस्पॉन्स था तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा और सबसे पहले लास्ट ऊपर टॉप के ऊपर इसी को मैं क्या करता हूँ कि रिस्पॉन्स, सो सिंपली रिस्पॉन्स मेरे पास पहले ही वेरिएबल है और मैं टेक्स्ट ही एक वेरिएबल लेकर लिख लेता हूँ और इसके अंदर मैं डॉट क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं क्या लगा दूँगा, रिस्पॉन्स लगा दूँगा। मेरे पास एक रिस्पॉन्स नेम की क्लास थी पीछे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, ये वाली इसको मैं कॉपी करूँगा और इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मेरे पास ये रिस्पॉन्स आएगा तो मैं करूँगा कि जो मेरे पास टेक्स्ट है सिंपली टेक्स्ट डॉट इनर एचटीएमएल मेरे पास हो जाएगी, जो यहाँ इनर कंटेंट हो जाएगा मेरे पास सिंपली टेक्स्ट डॉट इनर एचटीएमएल। अब एक बार हम करके देख लेते हैं। तो मैं लेट्स ट्राई कि हम इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करते हैं और हम ऐसा करते हैं कि हम जो अपनी आउटपुट है उसी को टारगेट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पर मैं जो मैंने टेक्स्ट को किया है इसको मैं करने के बजाय यहाँ पर अपना आउटपुट को टारगेट करता हूँ यहाँ से और इसको मैंने क्लास दी हुई थी आउटपुट की। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अपना आउटपुट का जो इनर एचटीएमएल है इसको हम करेक्ट करेंगे। तो आउटपुट के इनर एचटीएमएल के अंदर मेरे पास आ जाएगा दिस मंथ और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा अपना एपीआई रिस्पॉन्स। सो इसी को मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल सी करके और यहाँ पर मैं टेम्परेरी इटरेटर लगाकर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। और अभी हमारे पास ये डबल कोट्स आ रहे हैं तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बैकटिक्स लगा लूँगा और इस डबल कोट्स की जगह भी मैं बैकटिक्स लगा दूँगा और दो लगे हैं तो सिंपली फर्स्ट वाले को रिमूव कर देता हूँ। नाउ दैट्स इट, अब ये बिल्कुल ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा कोड को स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। नाउ दिस इज़ गुड। अब हमारा बिल्कुल आउटपुट के अंदर रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए और आउटपुट के अंदर रिस्पॉन्स अब आ तो जाएगा, मगर हमारी आउटपुट के अंदर हमने पहले ही अपनी जो आउटपुट थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट को हमने डिस्प्ले नन किया हुआ है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आने से पहले
मैं अपनी आउटपुट की जो डॉट स्टाइल है रहा, उसकी मैं डॉट स्टाइल को डॉट डिस्प्ले को कर दूंगा ब्लॉक। सो सिंपल डबल कोट्स के अंदर इसको लिखूंगा मैं। अब मैं इसको ट्राई करके देखते हैं। तो सिंपली मैंने इसको रिफ्रेश किया, ब्राउज़र के अंदर वापस आया, इसको सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, आंसर पे क्लिक किया और मेरा आंसर अभी तक आया नहीं। सो नाउ यू कैन सी हमारा आंसर आ चुका है और बिल्कुल भी अभी भी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसको हम मज़ीद ठीक करेंगे और ये जो मेरे पास स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन आ रहे हैं इनको भी हम ठीक करेंगे, मगर हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है अभी। सो अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे रिस्पॉन्स आए तो रिस्पॉन्स आने से पहले मेरे पास एक लोडिंग वाली जेएफ यूज़ हो, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम यहाँ पर आएंगे और ट्राई कैच मेथड का यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्राई यूज़ करूँगा और ये जो मैंने ये सारा कुछ किया था इसको मैं कट करके ट्राई के अंदर लेकर आऊँगा और इसके अंदर पेस्ट करूँगा। और अगर मेरे पास कोई एरर आ रहा है तो सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग एरर कर दूँगा। जो भी मेरे पास एरर आएगा वो मैं यहाँ पर उसको डिस्प्ले कर दूँगा और देन फाइनली मैं यहाँ पर एक और फाइनली और मैं फाइनली के स्पेलिंग थोड़े से ठीक कर लेता हूँ। और फाइनली के अंदर मैं क्या कर दूँगा, मेरे पास जो लोडिंग वाली जेएस थी उसको भी एक्सेस करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूँ। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर मेरे पास लोडिंग वाली जेएफ थी, उसको मैंने ऐड दी हुई थी। तो सिंपल इसी से मैं उसको टारगेट करता हूँ और यहाँ पर हैश लगा दूँगा और यहाँ पर लोडिंग टाइप कर दूँगा मैं और इसी तरह इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट अब हम क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और इसकी जो मैंने डिस्प्ले है डॉट स्टाइल को, इसको डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को कर दूँगा मैं ब्लॉक। तो मैंने पहले इसकी डिस्प्ले को किया हुआ था, क्या किया हुआ था, नन किया हुआ। तो सिंपली जैसे ही जब तक ये हमारा नहीं आ रहा तब तक हमारी डिस्प्ले होगी ब्लॉक और जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा तो मैं इसकी डिस्प्ले को कर दूँगा नन। तो रिस्पॉन्स हमारा कहाँ पर आ रहा है, सो रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है मीन्स के रिस्पॉन्स हमारा तब आ रहा है जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर अलावा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पर अलावा फंक्शन के अंदर मेरे पास जो मैं जनरेट रिस्पॉन्स था उसी को कॉल कर दूँगा और जनरेट रिस्पॉन्स से पहले मैं अपना ये वाला था काम जो मैंने करना था अभी, ये जो लोडिंग वाली जेएस थी मेरे पास इसके डिस्प्ले को करना था मैंने ब्लॉक। सो अब मैं डिस्प्ले को ब्लॉक करूँगा और यहाँ पर मैं इसकी डिस्प्ले को कर दूँगा नन। नाउ लेट्स ट्राई कि क्या वर्क कर रहा है ये। तो सिंपली इस पर रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से इमेज पे टारगेट करते हैं और आंसर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास जेएफ आ रही है और मेरा जैसी रिस्पॉन्स आएगा तो मेरी जेएफ बिल्कुल चली जा चुकी है। तो सिंपल और राइट है, अब ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। और नेक्स्ट अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये नया ओपन हो रहा है और अगर मैं कोई और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो आंसर पे क्लिक करूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैं आंसर पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये दो डिस्प्ले वाली थी वो ब्लॉक हो जाए। आउटपुट थी जो मेरी पुरानी आउटपुट वो डिस्प्ले उसकी डिस्प्ले को कर दूँ मैं ब्लॉक। तो मैं यहाँ पर मैंने आउटपुट को ब्लॉक किया था। तो मैं जैसे ही मेरे पास आंसर के ऊपर क्लिक हो रहा है बीटीएन के अंदर तो मैं इसकी डिस्प्ले पे कर दूँगा ब्लॉक नहीं सॉरी नन कर दूँगा। ब्लॉक से तो डिस्प्ले आ जाती है, नन से डिस्प्ले ख़त्म हो जाएगी हमारी। और अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ अब मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो मैं सिंपली अगर डिफाइन पॉलीगॉन पे क्लिक करूँ या आंसर पे क्लिक करूँ तो अभी ये देखते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अभी तक तो कर रहा है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ, नई इमेज अपलोड करूँ और आंसर पे क्लिक करूँ तो यहाँ बिल्कुल ये ठीक काम कर रहा है और हमारी आउटपुट का जो पुराना बॉक्स था वो डिसअपियर हो चुका है और नया आउटपुट हमारे पास आ चुकी है। मगर अभी भी हमारे पास एक फॉल्ट है कि क्योंकि हमारे पास जो भी हमारा
रिस्पॉन्स आ रहा है वो न्यू लाइन पे नहीं आ रहा, मीन्स कि यहाँ पर देखें आप स्टेप 1 हमारा न्यू लाइन पे आना चाहिए और बहुत से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली चैट जीपीटी से थोड़ा सा कोड लिखवाया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि टेक्स्ट के अंदर जो मेरे पास यहाँ पर ट्रिम हो रहा था उसके बाद हम इसी को रिमूव करते हैं एक बार, ये वाली पूरी लाइन को, और यहाँ पर ये वाला को पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली ये हमारा क्या करेगा, ये पे रिस्पॉन्स को लेगा और ये वाली ये पे रिस्पॉन्स हमारी लेगा और इसके अंदर ये सब कुछ रिप्लेस कर देगा और अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली इसको भी हम सिंपल ट्रिम कर देते हैं और इन सब को हम हटा भी देते हैं। अगर ना भी हटाएं तो सिंपल ये वर्क कर रहा है तो हमें क्या है, और इसको बाद हम यहाँ पर टैब लगाकर इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। वो सॉरी नो, अब हम एपी रिस्पॉन्स की जगह इसको प्रिंट करके देखेंगे और इसी को भी कंट्रोल वी करके यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर इसको करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई इट अगेन, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर सिंपल इमेज को अपलोड करके आंसर पे क्लिक किया, लोडिंग वाली जीआईएफ आ चुकी है और नेक्स्ट हम रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। सो यू कैन सी हमारा जो भी रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल परफेक्ट एज इट इज़ आ रहा है। मीन्स कि जैसे ही यहाँ पर स्टेप 1 आ रहा है तो यहाँ पर लाइन ब्रेक हो रही है और स्क्वायर रूट आ रहा है और यहाँ पर पावर्स भी आ रही है, फ्रैक्शंस भी आ रही हैं। तो सिंपल जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ रहा है हमारा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 2। सो नाउ यू कैन सी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और इसमें एक डिफ़िकल्टी अभी भी है, एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये डॉलर साइन आ रहा है बहुत ज़्यादा बार और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसको भी हम करेक्ट करेंगे। सो इसको करेक्ट करने के लिए वापस से इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको मैं यहाँ से इतना कॉपी करूँगा कंट्रोल सी और फॉर्मेटेड के बाद में उसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और एक पे रिस्पॉन्स के अंदर मैं फॉर्मेटेड को दे दूँगा और अब हम इसको कॉल करके देखते हैं एक बार। नाउ आई होप कि ये ठीक हो जाना चाहिए। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र के अंदर वापस आए, रिफ़्रेश किया इसको, अब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो सिंपल आंसर पे क्लिक किया। सो नाउ यू कैन सी हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्टली वे में आ चुका है। अगर हम कोई और क्वेश्चन, अगर ये पहले वाला जो हमने पहले ये चूज़ किया था जिसका मैं रिस्पॉन्स थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था इसके अंदर क्योंकि पावर भी आ चुकी थी, तो इसको अब हम दोबारा करके देखते हैं। तो सिंपल ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट आ रहा है, सबस्क्रिप्ट भी आ रहा है और आंसर के अंदर भी x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। और अभी कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो तो आप सिंपल कर सकते हैं एज इट इज़, इतना ज़्यादा नहीं है, डॉट रिप्लेस से जो रिप्लेस करना चाहें वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने अपनी वर्चुअल मैथ टीचर को डिज़ाइन किया। और अगर आपको कोड चाहिए तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं सिंपल आपको कोड भी प्रोवाइड करूँगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी